त्याग की ही पूजा है इस दुनिया में। इसलिए भगवान श्री वामन ने थोड़ा त्याग दिखाते हुए कहा, अरे क्या कह रहे हो राजन, हम ब्राह्मण हैं, वो भी ब्रह्मचारी। हाँ, आपने तो इतना सारा भंडार खोल दिया, भैया हम तो बाबा जी हैं, हमें क्या इन सबका करना क्या है? हम ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, हमारा काम है भजन करना, पूजा पाठ करना, हमें ये सब क्या करना है इनका? तो कहा कि आप ऐसा काहे को कहते हो, आप बाबा जी क्यों हो? क्या आपकी शादी नहीं हुई? आप कहें तो हम आपकी शादी भी करवा दें। तो थान ने मुझ पे या विप्र कन्या, किसी विप्र कन्या के साथ आपका गठबंधन करवा दे, गठजोड़ा करवा दे। जब दत्तराज भाई ने ये बात कही तो ठाकुर जी को कहां शादी करनी थी, बस थोड़ा विनोद करने लगे। भगवान बोले, अच्छा भैया एक बात बताओ, ये शादी क्या होती है, ये विवाह क्या होता है? बोले आप जानते नहीं विवाह? बोले नहीं तो। अरे बोले वो जो अग्नि को फेरे लगाए जाते हैं ना हाथ पकड़ के, ओहो समझ गए समझ गए, अच्छा उसी को विवाह कहते हैं? कि बोले हाँ। पर एक बात बताओ, हम विवाह तो कर लेंगे पर रहेंगे कहाँ? बोले विवाह तो करो, रहने की कोई कमी है? इतनी प्यारी सुंदर सी सोसाइटी है, यहाँ एक से एक बंगले खड़े हैं, एक से एक कोठी खड़ी है। महाराज इशारा तो करो, एक कोठी का तो आज ही गृह प्रवेश हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हमारी राधा सखी सत्संग महिला मंडल की जो प्रधानिका है, जो प्रधान भूमिका निभा रही है हमारी बहन मंजू जी, आज उनके घर का गृह प्रवेश हुआ है। खूब चकाचक रसगुल्ला उड़ाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो काय को कोठियों की कमी थोड़ी है महाराज। आप तो आदेश करो, इशारा करो, जिस कोठी की ओर इशारा करोगे वही कोठी आपके लिए हम खोल देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब 11 ब्राह्मणों के लिए कोठियां खुल सकती है, चकाचक भंडार खुल सकते हैं, तो एक वामन भगवान, एक छोटा सा बौना ब्राह्मण, क्या उसके लिए व्यवस्था नहीं हो सकती? एक बार प्रेम से बोली राधे 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 राधे। आहा, जय हो। आप तो इशारा तो करो। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, चलो रहने की व्यवस्था भी आप कर दोगे, तो फिर खाने पीने की? बोले भंडारा चल रहा है, खूब चकाचक खाओ। खाने पीने की व्यवस्था भी हो गई, तो फिर बोले जब हमारे साथ ब्राह्मणी रहेगी तो अब ब्राह्मणी को तो वो लीपा पोती का सामान भी बहुत चाहिए, वो व्यवस्था कौन करेगा? बोल काय को चिंता करते हो, पास में ही तो है ब्यूटी पार्लर। हाँ, कह देंगे हम, आपकी ब्राह्मणी जब चाहे जब लीपा पोती करें, कोई आपत्ति नहीं, वो भी निःशुल्क। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप हाथों करो। अच्छा अच्छा अच्छा, लीपा पोती की व्यवस्था भी करवा दोगे? तो एक बात बताओ, ब्राह्मणी हमारे साथ रहेगी तो फिर बाल बच्चे भी होंगे कि नहीं? बोले वो तो होंगे। कितने होंगे? 10 20 50? बोले जो होंगे सो सब आपके होंगे। महाराज जी नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था, जब 10 20 50 बालक हो जाएंगे तो उनमें से एक आध मरेगा कि नहीं मरेगा? बोले ये कोई गारंटी नहीं है, सारे मर भी सकते हो, सारे बच भी सकते। नहीं नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे, जब 10 20 50 100 बालक हो जाएंगे, उनमें से एक आध मर जाएगा, तो हमने देखा है जब किसी का कोई मर जाता है तो मरने के बाद रोने का सिस्टम होता है, वो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? वामन भगवान ने कहा वो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? दत्तराज बलि बोले अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो, बालक आपके मरेंगे तो रोने वाले किराए से थोड़ी बुलाए जाएंगे, रोना तो आप ही को पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन भगवान ने कहा क्षमा करो भैया, हम ऐसा काम ही नहीं करते जो हमें रोना पड़े, इसलिए कुटी बनाऊं अलग रहूं, माला फेरूं चार, और न कछु नहीं चाहिए राजा, रहूं मैं तेरे द्वार। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम बाबा जी हैं, और हम बाबा जियों को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है। आप कृपा करें,
और कमल टेंट वाले भैया से निवेदन है कि अपने जो भी कार्यकर्ता है ना, जो भगोने को जोर जोर से पटक रहे हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे कर ले। हमारे टेंट वाले भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। कमल टेंट हाउस, आहा, बहुत प्यारी व्यवस्था। 12 बजे तो हमारी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, पता नहीं आज क्या होगा। पंडाल पूरा चकाचक भरा हुआ था पानी से, लेकिन 2 घंटे में ऐसा कमाल कर दिया कमल भैया ने कि पता ही नहीं चला कि पानी भी बरसा है या नहीं। क्योंकि आज तो वैसे भी पानी बरसना ही था, ठाकुर जी आने वाले हैं। भाई ठाकुर जी आवे और कोई स्वागत ना करें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उस समय भी तो देवराज इंद्र ने स्वागत किया था पानी बरसा करके, तो आज भी भगवान इंद्र ने खूब चकाचक स्वागत किया। तो धन्यवाद है इंद्रदेव भगवान को भी कि स्वागत भी कर गए और हमें कथा के लिए जगह भी छोड़ गए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बामन भगवान बोले हम ऐसा काम ही नहीं करते जो हमें रोना पड़े, क्योंकि शादी के बाद रोना शुरू हो जाता है। शादी के बाद रोना शुरू हो जाता है। आजी की नाजी, सही कह रहे हो ना? कुछ कुछ कह रहे हूं, पर वो बाहर से कह रहे हूं। सच तो यही है, शादी के बाद निश्चित रोना शुरू हो जाता है। देखो हमें पता नहीं है, पर हमने देखा बहुत है, सुना बहुत है। एक बार तो कमाल हो गया जब हम किसी की बारात में गए थे, सुन लो अब ध्यान से। और बारात वाले दिन खूब रसगुल्ले उड़ाए जाते हैं, हमने भी रसगुल्ले उड़ाए। और अगले दिन जब बेटी विदा होती है ना, ओहो, जो रात को खाए थे यहाँ से, वो सुबह यहाँ से निकलने लगे। क्यों? जब दुल्हन विदा होती है, जब बेटी विदा होती है ना, तो वो बेटी की विदाई का समय ऐसा अद्भुत होता है कि कितना भी पत्थर दिल वाला आदमी वहां उपस्थित हो, पर वो भी पिघल जाता है। बेटी की विदाई का समय ही ऐसा होता है प्यारे। सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। अच्छा, मैं भी बैठा हुआ था तो रहा, मेरे से भी नहीं गया, मैं भी बहुत रोया। समझ कुछ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है मामला। रात को तो खूब रसगुल्ला उड़ा रहे थे, खूब चकाचक नाच गाना कर रहे थे, और सुबह देखो सब रो। मैंने पूछा, हमारे ताऊ जी बैठे थे बगल में, मैंने कहा ताऊ जी ये सिस्टम क्या है? देखो रात को सब लोग खुशी मना रहे थे और अब सुबह सब रोने बैठ गए। ताऊ जी ने मुझे बताया, बेटा ये बिटिया आज सबको छोड़ करके जा रही है, हा? इसलिए सब रो रहे हैं। तो मैंने पूछा, चलो बात समझ में आ रही है, लेकिन सब तो रो रहे हैं, पर वो फेंटा वारो बाबा तो रो ही ना रहे। फेंटा वारो कौन? हाँ हाँ, उस दिन सब रोते हैं पर दूल्हा आए आए। ताऊ जी ने कहा, बेटा ये सब रो रहे हैं ना, ये आज ही रोएंगे, और वो जो हंस रहा है ना, वो भी आज ही हंसेगा। कल से इनका रोना बंद और उसका रोना। इसलिए जितना हंसना है हंस लेने दो बेचारे को। जोरदारी से ताली तो हो जाए। इतनी सुंदर बात कही महाराज जी। शादी के बाद तो वास्तव में रोना ही है। ये आप हम सबकी हंसी तो ऊपर वाली हंसी है। सच कहूं, हम फक्कड़ बाबा होते हैं ना, हम कहीं भी चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो। लेकिन जिनकी हो जाती है ना, वो पल पल में खबर, हाँ कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाया पिया कि नहीं, ये वो बड़ी टेंशन। अकेला तो चाहे जहाँ रह जाए, लेकिन जब शादी हो जाए तो महाराज जब रहने की व्यवस्था, रहने का रोना, मकान चाहिए। मकान की व्यवस्था होगी तो फिर खाने पीने की टेंशन। हम तो आज यहाँ कल वहाँ फिर वहाँ, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो ऐसे थोड़ी उनको लिया घूमने। फिर बाल बच्चे हो गए तो उनका रोना। तो जीवन पर्यंत विवाह के बाद तो भैया रोना निरंतर बना रहता है। इसलिए
जिनकी हो गई उनकी तो कोई बात ही नहीं, पर जिनकी नहीं हुई है मेरा निवेदन है कतई मत करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत रोना पड़ता है, इसलिए वामन भगवान ने कहा कुटी बनाऊं अलग रहूं,